हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि गॉस एलिमिनेशन मेथड पर है। और ये जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो भी दिया गया है सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, यहाँ पर कुछ 3 इक्वेशन दे दिया गया है, लीनियर इक्वेशन दे दिया गया है। और इसमें बोल रहा है कि मतलब इसको सॉल्व करने के लिए, और इसमें हमको क्या निकालना है, एक्स और वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो कुछ इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं, किसके हिसाब से, गॉस एलिमिनेशन मेथड के हिसाब से। तो जो भी दिया गया है यहाँ पर से आप लोग देख लीजिए कि ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स के हिसाब से ए का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो जो भी एक्स वाई जेड का जो भी कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, आपका ए जो मैट्रिक्स बन जाएगा। तो एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। यहाँ पर क्या है, -1 है। और उसके बाद ये क्या हो, 2 हो गया। ये कितना हो गया, 1 2, और ये क्या हो गया 3। ये क्या हो गया 3, ये क्या हो गया -4, और ये क्या हो गया -5। कुछ इस प्रकार से ए का वैल्यू निकली। अब देखिए एक्स का वैल्यू, एक्स जो है, एक्स क्या वेरिएबल है, तो वेरिएबल क्या हो गया, एक्स वाई जेड सभी में। तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड। और उसके बाद एक और दे दिया है मान, वैल्यू दे दिया है, तो इसको क्या मान लेते हैं, बी। तो बी का वैल्यू क्या दे दिया है, तो जो आरएचएस में रहता है उसी को हम लिख देते हैं 3 5 और -13। कुछ इस प्रकार से आप लोग को दे दिया गया वैल्यू। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए, हमको सबसे पहले क्या करना है कि आप लोग जानते होंगे कि ए बी, इसको कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। जो भी है 1 -1 2 1 2 3 3 -4 और -5, कुछ इस प्रकार से लिख दिया। ओ माय गॉड, सॉरी। कुछ इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर देते हैं। और ये जो भी बी का वैल्यू है तो क्या है, 3 5 -13, ये कुछ भी नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें हम मैट्रिक्स को अप्लाई करते हैं, और हमको जो भी है ये नीचे वाले जो 3 है, 1 2 3, इसको हमको क्या बनाना है, 0 बनाना है। कैसे भी करके इसको और इसको हमको क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, मैट्रिक्स में कुछ ना कुछ हम अप्लाई करेंगे, कुछ ना कुछ ऑपरेशन करेंगे, जैसे कि ये तीनों क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो सबसे पहले हम R2 में अप्लाई करते हैं। R2 में क्या अप्लाई करते हैं, R2 का मतलब हो गया रो टू ये वाला। रो टू में क्या अप्लाई करते हैं, तो R2 में से R1 को क्या करते हैं, घटा देते हैं, यानी कि इसमें से हम इसको घटा देंगे। चलिए, और एक और अप्लाई कर देते हैं R3 का। तो R3 में क्या करेंगे, R3 में से 3 R1 को मतलब माइनस कर देंगे। तो ये देखिए R3 क्या है, R3 ये है, और इसमें से 3 से इसको गुना करके इसको हम घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे कुछ इस प्रकार से मेरे पास आएगा वैल्यू क्या है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे क्या है, R2 माइनस जो भी है R2 में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए R2 ये हो गया, और R1 क्या होगा, ये होगा। इस दोनों में हम घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा। और हाँ, ऊपर वाला जो भी है उसे ही आपको लिख देना है, -1 2, और ये क्या हो गया 3। और इसमें से इसको माइनस कीजिए तो ये 0 बन गया। इसमें से इसको माइनस कीजिए तो ये क्या बन गया, 3 बन गया। और इसमें से इसको माइनस कीजिए तो 3 - 2 कितना हो गया, 1 बन गया। और इसमें से इसको माइनस कीजिए, 5 में से 2 गया तो कितना बन गया, बताइए। सॉरी, 5 में से 3 गया तो 2, कोई दिक्कत नहीं। अब हाँ, R3 कौन है आपका, ये है R3। और R3 में से 3 को इससे गुना करना है, 3 को इससे गुना करना है, उसके बाद इस 2 को इससे घटाना, माइनस करना। तो 3 और इसको 3 से गुना कर दीजिए, तो 3 यहाँ पर है और 3 को इससे गुना करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 0। कुछ इस प्रकार से ये -1 बन गया, और ये -11 बन जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, -22। चलिए, यहाँ तक में समझ में आ गया होगा आप लोग को। फिर से अप्लाई करेंगे R3 में, क्योंकि यहाँ पर 0 आ गया, और इसको हमको सिर्फ इस वाले को हमको 0 बनाना है। तो कीजिए, क्या होगा, 3R3 और प्लस में R2, कुछ इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, जैसे कि नीचे वाले 0 बन जाए। तो कर रहे हैं, ये क्या हो गया बताइए। ये तो ऊपर में, क्योंकि हम सिर्फ R3 में ही अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों जैसे वैसे उतर जाएगा। -1 2 3
0 3 1 और ये क्या 2 और हाँ ये 0 बन गया, ये भी 0 बन जाएगा और ये कितना -32 बन जाएगा और ये कितना माइनस में 64 बन जाएगा। ये आप लोग इसको सॉल्व करके देखेगा, यही होगा। अब उसके बाद जो भी इक्वेशन क्या आया मेरे पास, इक्वेशन मेरे पास क्या आया बताइए तो, ये क्या हो गया x माइनस वाई और ये क्या है 2 है प्लस में 2z इज इक्वल टू कितना है 3 आया और इसके बाद ये तो 0 हो गया x का वैल्यू, यानी कि वो 3y प्लस 1 लिखते हैं हम z इज इक्वल टू 2 आ गया। उसके बाद -32 और इज इक्वल टू में -32z है इज इक्वल टू में -64। तो यहाँ पर से हमको साफ साफ दिख रहा है कि z का वैल्यू कितना है, z का वैल्यू आप लोग का आ गया 2 आ गया। और इसी प्रकार से जब आप y को सॉल्व कीजिएगा तो y को सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास क्या आएगा, तो y को सॉल्व कीजिएगा इसमें तो यहाँ पर आप लोग डालिए z का वैल्यू 2, तो ये 2 और 2 ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, y का वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगा। और उसी प्रकार से x का वैल्यू आप लोग डालिए यहाँ पर, तो x का वैल्यू यहाँ पर आप लोग डालिएगा तो ये कितना आ जाएगा 2 4 हो गया 4, तो ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो हिंस x इज इक्वल टू कितना आया -1, y इज इक्वल टू कितना आया 0 और z इज इक्वल टू कितना आया 2। यही आपका सॉल्यूशन है।